Very good morning, dear students. Now, today we are going to begin fourth chapter in the kingdom of fools. Okay, so let's begin now. This chapter is all about it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. सिर्फ जो वाइज पीपल होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वही उनको मैनेज कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम. कौन फूल्स होते हैं इस स्टोरी में, उनके साथ क्या होता है, वी विल रीड अबाउट दैट. ओके. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स. किंगडम ऑफ फूल्स में जो किंग था और जो उसके मिनिस्टर्स थे वो सारे के सारे क्या थे, इडियट्स थे, मतलब मूर्ख थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर्स किंग. ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी. या इट इज़ नाउ करेक्ट. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसलिए वो चाहते थे डे को नाइट में चेंज कर दिया जाए और नाइट को डे में चेंज कर दिया जाए. ओके, दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ऑर्डर किया हर कोई रात में जगेगा. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. और जब तक अंधेरा रहेगा तब तक अपना वर्क कर सकते हैं. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे जैसे सन आएगा वैसे वैसे उनको बेड पे जाना पड़ेगा, मतलब सोने के लिए. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. अगर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है तो उसको क्या किया जाएगा, डेथ पनिशमेंट मिलेगी. द पीपल हु डिड एज दे वर टोल्ड फॉर डेथ, टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने वैसा ही किया जैसे किंग ने कहा था, क्योंकि उनको मरने का डर था. द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. किंग और जो मिनिस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए उनके प्रोजेक्ट में. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन एक गुरु और उसके डिसिपल मतलब जो फॉलोअर होते हैं वो सिटी में आए. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. सिटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. ओके, डे लाइट का टाइम था और सब कुछ सुनसान सा दिख रहा था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन कोई भी नहीं था. एवरी वन वॉज अस्लीप, क्योंकि हर कोई दिन में सो रहा था. बाय डे द टू स्ट्रेंजर्स वॉज अमेज्ड बाय वॉट दे सॉ अराउंड दैम एंड वेंडर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग. जो दोनों स्ट्रेंजर थे, जो गुरु थे, उनका जो डिसिपल था, बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हुए. एस्टॉनिश मतलब भौचक्के रह गए कि आखिर हो क्या रहा है इस टाउन में, लोग देख क्यों नहीं रहे. उन्होंने पूरे टाउन में क्या किया, वेंडरिंग की, एक जगह से दूसरी जगह घूमे. इवनिंग का व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. सब लोग रात शाम के टाइम पे जगह अपने राइट के बिजनेस के लिए शुरू हो गए. द टू मैन वर हंग्री. दोनों लोग जो थे वो ज़्यादा भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. लेकिन शॉप्स जो थी अब खुल रही थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. वो गए कुछ ग्रोसरीज लेने. टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरी थिंग कॉस्ट द सेम. लेकिन फिर से वो लोग बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो गए. ओके, सरप्राइज हो गए कि हर चीज़ की कॉस्ट सेम है. अ सिंगल डूडू वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना. चाहे वो राइस खरीदें या फिर बनाना खरीदे, हर चीज़ की कॉस्ट सेम है. इट कॉस्ट डूडू. डूडू मतलब एक पैसा हो गया. द गुरु एंड द डिसिपल वर डिलाइटेड. गुरु और उनके डिसिपल क्या हो गए, डिलाइट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस. उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी कहीं नहीं सुना था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी. ओके, वो जितना चाहे उतना खाना खरीद सकते थे, चीज़ खरीद सकते थे 1 रुपये में. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने खाना शुरू किया तब उनको समझ में आया कि ये किंगडम क्या है, फूल्स का है, बेवकूफ़ों का है. एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम. ओके, उनके लिए वहाँ पर रुकना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा. टू स्टे देयर. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. गुरु ने कहा कि हमारे लिए बेटर प्लेस नहीं है, यहाँ से चलते हैं. ओके, ही सेड टू हिज डिसिपल. अपने फॉलोअर से कहा. बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव. लेकिन डिसिपल जाना नहीं चाहता था. ओके, द प्लेस एवरीथिंग वॉज चीप. क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर क्या थी, सस्ती थी. ओके, ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. जो वो सबसे ज़्यादा चाहता था वो क्या चाहता था, अच्छा और सस्ता खाना. द गुरु सेड. गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स. ये सारे के सारे क्या हैं, मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग. ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है. यू कांट टेल वॉट दे डू टू नेक्स्ट यू. तुम नहीं बता सकते कि वो अगले पल तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु. लेकिन जो डिसिपल था उसने गुरु की कुछ नहीं सुनी. ही वॉन्टेड टू स्टे. वो चाहता था वहीं रुकना. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड. गुरु ने बाद में छोड़ दिया और कहा डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं जा रहा हूँ. द डिसिपल स्टेड ऑन. एट हिज फिल एवरी डे. वो अपना पूरा पेट भर के खाना खाता था. बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट. बनाना, घी, राइस, व्हीट. एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल. और
जैसे कोई बुल होता है जो कि कुछ भी खा लेता है और बहुत ही मोटा ताजा हो जाता है, वैसे ही वो हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन की बात है, एक मर्चेंट हाउस के घर में एक थीफ घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल। उसने क्या किया, वॉल में एक होल किया एंड स्नीक्ड इन, और वहाँ से अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जब वो अपनी लूट को कैरी ऑन कर रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। तभी क्या हुआ, जो वॉल थी ओल्ड हाउस की वो उसके ऊपर गिर गई और वह वहीं पर ऑन द स्पॉट मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन। जो थीफ था उसका भाई किंग के पास गया और कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन की, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना एंशिएंट ट्रेड कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था चोरी करने का, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक वॉल उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। ओके, उसके लिए उस मर्चेंट को ब्लेम करना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड वॉल, उसे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको जिसने भी खराब काम किया उसको पनिश करना चाहिए। एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और जो थीफ है उसकी फैमिली को कॉम्पेंसेट करना चाहिए इस इनजस्टिस के लिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, किंग ने कहा जस्टिस जरूर होगी, डोंट वरी। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तभी क्या किया गया, जो हाउस का ओनर था उसको बुलाया गया। ओके चिल्ड्रन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।